हेलो दोस्तों, मैं वैशाली शांता बस स्वागत करते हैं आपके अंदर चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा साझेदारी मीन्स पार्टनरशिप का चैप्टर शुरू था। तो उसके दौरान पिछली क्लास में मैंने कुछ सवाल करवाए थे। आशा करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी। और मैंने एक सूत्र बताया था, साझेदारी पूंजी मीन्स निवेश निवेश इंटू समय बराबर लाभ, ये मैंने फॉर्मूला मीन सूत्र बताया था। आशा करते हैं आप सभी ने रिवीजन किया होगा सूत्र का। वो सूत्र जो है, हम लोग अभी जो पूरा ये जो साझेदारी का ये पूरा चैप्टर है, इसमें ये सूत्र का बहुत ही ज्यादा यूज होगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है, साझेदारी चैप्टर की पिछली क्लास नहीं देखी है, तो आप उसको देखिए, जिससे जो अभी हम लोग सवाल करेंगे वो आपको अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है। तो अभी सवालों की तरफ देखते हैं। तो पहला सवाल है कि अजीत ने 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। उसके 8 महीने बाद नरेंद्र ने 2 लाख रुपए लगाए और 6 महीने बाद सोनू ने 1 लाख रुपए लगाए। तो 2 वर्ष के अंत में लाभ अनुपात में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है कि 3 लोग हैं। एक है अजीत ए, एक है नरेंद्र एन, और एक है सोनू एस। ठीक है। ये 3 लोग, इन दोनों साइड करो। पहले अजीत अजीत ने 1 लाख रुपए लगाए और क्या, एक व्यापार शुरू किया। अभी हम लोग जो सवाल करते थे उसमें क्या रहता था, 3 लोग साथ में स्टार्ट करते थे। जो भी व्यक्ति है वो सब साथ में एक ही मतलब एक ही साथ व्यापार शुरू करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि ये स्टार्ट करता है, फिर ये ज्वाइन होता है, फिर ये ऐसे एक स्टार्ट करता है, फिर ज्वाइन ज्वाइन होते जाते हैं ऐसे स्टाफ उस व्यापार में। तो ऐसे ही इधर, तो अजीत ने क्या, 1 लाख रुपए में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है। तो उसको क्या, 2 वर्ष का लाभ होगा, 2 वर्ष में लाभ होगा उसको। तो 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, मैंने हमेशा बोला है कि समय में क्या, वर्ष नहीं माह में लिखते समय। तो माह कितना होगा 2 वर्ष में, 24। तो 1 × 24। अभी नरेंद्र क्या, उसके जो अजीत ने जब स्टार्ट किया व्यापार, उसके तुरंत 8 महीने बाद नरेंद्र आता है, 2 लाख रुपए में ज्वाइन करता है वो व्यापार। ठीक है। तो कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में इंटू समय। तो समय क्या रहता है, अभी 2 वर्ष, 2 वर्ष मीन 24 माह है। अभी उसमें 24 माह में से 8 माह बाद वो आता है। मीन्स इसमें से 8 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या, 16। तो नरेंद्र को 16 महीने की क्या मिलेगा, 16 महीने बाद लाभ होगा। ठीक है। और ऐसे ही हम लोग सोनू का भी निकालते हैं। तो सोनू क्या, 8 महीने बाद 1 लाख रुपए लगाया वो व्यापार में, और 8 महीने कितने, सॉरी 6 महीने बाद आता है। तो 16 में से 6 माइनस करो तो इंटू 10 आ जाएगा 10। ठीक है। सोनू को क्या, 10 महीने बाद उसकी जो लाभ है वो में होगा। ठीक है। तो 24 × 1 = 24 अनुपात 2 16 = 32 और 1 × 10। अभी ये क्या, 2 से कट जाएगा, 2 12 और ये 2 16 और ये 2 5। तो 12:16:5, ये हमारा क्या है, तीनों के लाभ का अनुपात। ठीक है। तो ये जो सवाल है वो क्या, बहुत इजी भी है, प्लस आप इसको और जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और ऐसे ही हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे जो आपको डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
तो अभी अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में तो ये ज्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं, 3 साझेदार क्रमशः रुपए 60,000, रुपए 80,000, रुपए 1,20,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। पहला साझेदार 4 महीने तक, दूसरा साझेदार 9 महीने तक तथा तीसरा पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,60,480 रुपए हो तो तीनों साझेदारों को कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे। यहाँ पे क्या है कि 3 साझेदार है, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा। ये क्या है, 3 साझेदार है। पहला साझेदार 60,000 रुपए, ठीक है, और दूसरा साझेदार 80,000 रुपए, और तीसरा साझेदार 1,20,000 रुपए, ठीक है। ये जो है ना, निवेश कर रहे हैं, ये पूंजी है उनकी व्यापार शुरू करने के लिए, ठीक है। फिर इन तीनों ने व्यापार शुरू किया। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले सवाल में हमको 2 वर्ष दिया गया था, हमने 24 माह में से पहला 24 माह, फिर उसमें से अगला जो हमको वर्ष दिया था उसको हम लोग उसमें से माइनस करके इधर लिखते थे, ऐसा करते थे। बट अभी क्या है कि हमको डायरेक्ट दिया गया कि कौन कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ है। तो पहला साझेदार वो 4 महीने, ठीक है, और दूसरा साझेदार 9 महीने, और तीसरा साझेदार 1 वर्ष मीन 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 0 से ये 4 0 कट, फिर ये 4 0 कट, फिर यहाँ पे आ गया 6 क्या, 2 3 2 3 जा, 2 4 जा, और ये 2 6 जा कट जाएगा, फिर 3 4 जा 12, फिर 4 9 जा 36, फिर 6 12 जा 72, 12 1 जा 12 3 जा, और ये 12 6 जा। ये क्या है, उनका लाभ का अनुपात। जो तीनों साझेदार, उनका लाभ का अनुपात क्या है, 1:3:6, और इन सब का एडिशन करिए, 1 + 3 4, 4 + 6 10, तो 10 ये हमारा क्या हो गया, टोटल लाभ अनुपात में लाभ, ठीक है, ठीक है। तो अभी इनको रुपए में लाभ कितना हुआ था, 1,60,480, बटे में अनुपात में का लाभ 100, 10, 0 से 0 कट, 16,048, ये हमारा क्या गया, लाभ, ठीक है, ये आ गया। अभी हमको क्या बोला गया है, तीनों साझेदार को कितने कितने रुपए प्राप्त हुए। तो फिर पहला साझेदार, दूसरा साझेदार, और ये क्या है, तीसरा साझेदार, ठीक है। तो 16,048, और पहले साझेदार क्या, 1 का लाभ हुआ था उसको, तो 1 इंटू कर देंगे इसमें, फिर 16,048, और दूसरे साझेदार तो उसको 3 का लाभ है, तो 3 16,048 इंटू क्या, 6 बराबर, तो ये आ गया 16,048, सेम आ गया 1 जा। अभी 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, ये 3 4 जा 12 प्लस 2 4 1 कैरी, 3 0 से 0 प्लस 1 1, तो 3 6 जा 18, 18 का 8 1 कैरी, और 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 48,144, ये क्या आ गया हमारा, दूसरे साझेदार का प्राप्त, जो दूसरे साझेदार को प्राप्त रुपए, ठीक है। अभी तीसरा, तो 6 8 जा
48, 8 आ गया, 4 कैरी। 6 4 जा 24 प्लस 4 28, तो 8 और 2 कैरी। 6 0 0 प्लस 2 2 आ गया, तो 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, और 6 1 जा 6 6 प्लस 3 6 प्लस 3 7 8 9, तो 9। तो ये क्या है हमारा तीनों साझेदारों का पार्ट, ठीक है। पहले साझेदार को रुपए 16,048 प्राप्त हुए, और फिर दूसरे साझेदार को 48,144 रुपए प्राप्त हुए, और तीसरे साझेदार को 96,288 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। तो 84,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में शिल्पी का भाग 54,000 रुपए हो तो पूजा का लाभ कितना है। यहाँ पे क्या है, 3 लोग हैं, सरिता, पूजा और शिल्पी। ये तीनों ने क्या एक व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है, और तीनों ने क्या साथ में एक व्यापार स्टार्ट किया, और तीनों ने जो निवेश किया है वो रुपए यहाँ पे दिए गए हमको। उनने क्या है, जो निवेश जो उनने किए रुपए, उनकी जो लास्ट की संख्या वो 1000 है, ठीक है। तो हम लोग के क्या होगा, 0 3 3 3 0 सबके लास्ट में, तो 3 0 हट जाएंगे, तो फिर सिर्फ संख्या बचेगी। तो संख्या लिख देंगे 63, 56 एंड 84। अभी हम लोग इसमें क्या इनटू क्या करेंगे, टाइम, समय। और समय क्या है, उन लोगों ने साथ में स्टार्ट किया और खत्म भी क्या किया, साथ में ही किया, 1 वर्ष में, ठीक है। तो हम लोग को क्या 1 वर्ष में 12 महीने, तो 12 12 12 से लिखेंगे, तो 12 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, फिर हम लोग को 12 लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये लोग अभी ये किस संख्या से कटेंगे, तो ये 7 9 जा 7 8 जा एंड 7 12 जा, ठीक है। ये जो उनका लाभ का अनुपात आ गया 9:8:12, ठीक है। अभी इसमें क्या दिया गया है, शिल्पी का भाग दिया गया और हमको पूजा का भाग पूछा गया, तो 54,000 ये हमारे क्या है, शिल्पी का भाग है, और यहाँ पे क्या है अनुपात में 12 इंटू हमको किसका भाग निकालना है, पूजा का, और पूजा इधर 8 है, ठीक है। अभी ये 6 2 जा, ये 6 9 जा, तो 9,000 आ गया। अरे 12 2 1 जा और 2 4 जा, तो 9 4 जा 36, और ये 0 आ गए, तो 36,000 ये क्या है, पूजा का भाग, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 36,000, ठीक है। तो अभी अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, नितिन, धीरज और अनुज ने डीडीडी का एक सेट रुपए 578 पर किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे तथा 14 घंटे किया हो तो कुल किराया में से अनुज को कितना देना होगा। यहाँ पे क्या 3 लोग हैं, नितिन अनुपात धीरज अनुपात अनुज। ये तीनों ने क्या 500 वाली दुकान से उनके डीवीडी का एक सेट खरीदा, खरीदा नहीं, किराए पे लिया रुपए 578
रुपए में किराए पे लिया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बोला गया है कि नितिन ने उस डीवीडी को 8 घंटे चलाया, फिर धीरज ने 12 घंटे चलाया और अनुज ने 14 घंटे चलाया। ठीक है, तो हमको बोला गया है कि जो उनका टोटल किराया हुआ है उसमें से अनुज का भाग कितना है, अनुज को कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 2 4 जा 2 6 जा और 2 7 जा, तो ये 4/6/7 ये हमारा क्या आ गया, किराया आ गया। ठीक है, कि नितिन को 4 किराया देना पड़ेगा, धीरज को 6 और अनुज को 7। तो इनका क्या प्लस कर देंगे हम लोग, तो 4 + 6 10, 10 + 7 17, सॉरी 17। तो 17 ये है उनको क्या कुल किराया हो गया अनुपात में। ठीक है, तो फिर हमको क्या बोला गया है, अनुज को कितना देना पड़ेगा, तो ये टोटल 578 रुपए में उसका किराया बटे अनुपात में किराया 17 इंटू हमको किसका पूछा गया कि अनुज का, और अनुज का 7 17 1 जा ये 17 57 नहीं आता, 3 जा 51 आता है, 57 - 58 6 आया और 68 हो गया, ये 4 का कट जाएगा। तो 7 4 जा 28 का 8 2 कैरी 7 3 जा 21 + 2 23, तो 238 रुपए क्या अनुज का किराया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दिया गया अगले सवाल में कि 3 ग्वाले ए बी तथा सी मिलकर एक चारागाह रुपए 26,600 किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है और सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा। यहाँ पे क्या है, 3 गवालेनी ए और बी और सी। ठीक है, वो तीनों चारागाह रुपए कितने 26,600 में क्या कहता है किराए पर लेते हैं। ठीक है, वो तीनों लोग, और अपनी पहले क्या ए कितनी गाय 18 गाय कितने 4 महीने तक चराता है ए। ठीक है, फिर बी क्या अपनी उसकी 16 गाय को 6 महीने तक चराता है और फिर सी अपनी कितनी गाय 14 गाय 7 महीने तक चराता है। ठीक है, तो हमको पूछा गया है कि बी का जो किराया है वो कितना है, तो ये 2 2 जा 2 3 जा और ये 2 7 जा, तो 18 2 जा 36 16 3 जा 48 और 17 7 जा 49। तो हम लोग का ये क्या आ गया कि इतने मतलब इतने क्या किराया है उनका। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल किराया निकालेंगे अनुपात में, तो 9 + 6 9 15 15 हो गया, 15 + 8 16 17 18 19 20 21 22 23 23 आ गया, 3 आ गया, 2 कैरी। अभी 3 4 + 4 8 8 + 3 9 10 11 12 13 आ जाएगा, फिर 2 भी प्लस कर दिया हमने। ठीक है, तो 133 ये हमारा क्या आ गया टोटल किराया तीनों का मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रुपए में किराया वो कितना है 26,600।
बटे अनुपात में 133 इंटू किसका किराया हमको निकालना है, बी का। तो बी का क्या है 48, ये 133 टू जा 266 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कितने का होगा 200। तो 2 8 जा 16 का 6 तो 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, तो 96 और 0 9600 जो है वो क्या बी को किराया इतना देना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। जितने भी मैंने आज सवाल कराए वो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, और प्लस जो मैंने पिछले क्लास में जो सवाल कराए वो भी प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैंने सूत्र दिया है पूंजी इंटू समय बराबर लाभ, तो वो जो सूत्र है उसको अच्छी तरह रिवीजन कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में और भी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सवालों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।